हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, अदानी विलमार्क की। सबसे पहले अगर आपकी इन तीनों के अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। इन तीनों के अंदर जो है नोटिफिकेशन जो है वो आया है ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग की। कंपनी वाले जो है इसके अंदर अब ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसके Q2 के रिजल्ट जो है वो उसकी डेट जो जल्द आ सकती है और Q2 के रिजल्ट भी जल्दी आ सकते हैं। प्राइस कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। 1% की गिरावट के साथ ये बंद रहा। यहाँ पर अगर देखें सबसे पहले तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज की जो है ये इसकी नोटिफिकेशन अदानी ग्रीन एनर्जी की, और वो जो है Q2 के रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो 48 घंटे के बाद जो है वो चालू होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वीकली चार्ट हम देखेंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि आज जो कल के दिन जो इसने क्लोजिंग दी है बिल्कुल 9 वीक का मूविंग एवरेज के आसपास दी है, उसी के लेवल के आसपास। फ्राइडे तक आते आते इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है। अगर अदरवाइज जो है स्ट्रेंथ के अंदर कमी आ सकती है, गिरावट और आने की संभावना रह सकती है। लेकिन जिनको नीचे में खरीदना है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको एक खरीदने का अच्छा मौका मिल सकता है। तो सपोर्ट क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये अभी थोड़ी सी वॉर की सिचुएशन है, उसी वजह से हो सकता है कि कल बाजार के अंदर थोड़ी सी गिरावट आए। बाजार नीचे से संभलता है नहीं वो देखना बनता है। साथ साथ दुनिया भर के अंदर जो है क्या होता है वो भी जो है मायने रखता है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आज रात को क्या होता है या नहीं। वीकली चार्ट के ऊपर जो बुलिंजर बैंक लगा है तो यहाँ पर नज़दीकी सपोर्ट जो है वो 1840 के आसपास का दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर मिडिल लाइन है बुलिंजर बैंक की। उसके नीचे 1700 रुपये का लेवल वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है अभी। और वीकली चार्ट के ऊपर ज़रा यहाँ पर गौर करें। यहाँ पर कई लोग हमें पूछते हैं कि बड़ी तेज़ी कब तक आ सकती है, ये ज़रा देखें। यहाँ पर जब ये तब भी ये बुलिंजर बैंक इसी तरीके से छोटा सा एक जो सिकुड़ चुका था जैसे अभी सिकुड़ चुका है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, ब्रेकआउट कैसे होता है, जैसे यहाँ पर एक हाई बनाया था इस कैंडल को, अगर आप देखें इस कैंडल को ग्रीन वाली, जैसे ही उस हाई को क्रॉस किया और यहाँ पर ज़रा देखें वीकली चार्ट है, एक हफ्ते की ये कैंडल है, अच्छी खासी फिर तेज़ी आई थी। तब जो भी न्यूज़ आई थी उसको छोड़ दो, लेकिन ये टेक्निकल चार्ट है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट दिया और साथ साथ वहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा था, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, फिर ये तेज़ी जो है कंटिन्यू रही, थोड़ा फिर से कंसोलिडेशन हुआ, फिर ये ब्रेकआउट आया। यहाँ पर भी अगर आप देखें ये हाई को जैसे ही क्रॉस किया उसके बाद ये अच्छा खासा वापस से बाउंस बैक आया। और ये कैंडल अभी छोटी छोटी आपको दिख रही है, लेकिन ये छोटी थी नहीं, अच्छी खासी तेज़ी आई थी, क्योंकि ये वीकली चार्ट है और थोड़ा सा जूम इन किया हुआ चार्ट है। सो यहाँ पर भी जो है इस हाई को और उससे पहले इस हाई को यानी कि 2000 और 2150 को क्रॉस करता है, फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है। इसके अंदर वक्त लग सकता है क्योंकि ये वीकली चार्ट है, अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर जो बुलिंजर बैंड लगा है। जैसे कि हमने बात की ये टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट लिया था निचली लाइन के ऊपर, फिर 2 बार ऊपर रजिस्टेंट फेस किया, फिर वापस से नीचे में सपोर्ट लिया, फिर ऊपर रजिस्टेंट, यहाँ पर सपोर्ट, ऊपर में रजिस्टेंट। सो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि मिडिल लाइन को तोड़ दिया है और वो जो है 1930 के ऊपर है। तो जब तक 1930 के ऊपर नहीं निकलता अब के दिन, ये ध्यान रखें अब की बार, तब तक इसके अंदर वो स्ट्रेंथ वापस नहीं आ सकती ऐसा मुझे लग रहा है। और ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, एक तो ये 1760 के आसपास इसकी निचली लाइन ट्रेड कर रही है, लेकिन इन तीनों के अंदर, तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। डेली चार्ट के ऊपर 1760 के आसपास, वीकली चार्ट के ऊपर 1700 के आसपास है, तो वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। अगर ज़्यादा बाजार के अंदर गिरावट आती है तो गिरावट आने की संभावना इसके अंदर रह सकती है, लेकिन उससे पहले कुछ और भी इसको सपोर्ट मिल सकते हैं। पहले तो यहाँ पर ज़रा देखें MACD के अंदर ये बेरिश क्रॉसओवर हो चुका है और वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश क्रॉसओवर, इसको आप देख सकते हैं पहला बार ही बड़ा बना है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक अब वो 1930 को क्रॉस नहीं करता तब तक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा इसके अंदर नहीं रह सकती। ऊपर जाता भी है तो भी थोड़ा सा बिकवाली का दबाव बन सकता है, लेकिन हाँ वॉल्यूम के साथ 1930 को अगर पार कर जाए तो फिर वो स्ट्रेंथ जो है वापस आ सकती है। बाकी ज़्यादा गिरावट की संभावना अभी भी कम दिख रही है, सपोर्ट जो है वो अभी भी नज़दीक दिख रहा है, क्योंकि फंडामेंटल इसके स्ट्रॉन्ग है ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर देखें RSI ऑलरेडी 45 के आसपास है, तो अगर एक तो ये 1800 रुपये के आसपास का जोन वो एक सपोर्ट एरिया बन सकता है। 2 बार उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर 1750 से 1700 तक जाने की संभावना रह सकती है। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं। और साथ साथ एक बात कर यहाँ पर ध्यान दें कि 5 और 9 डेज़ का जब मूविंग एवरेज इसने यहाँ पर तोड़ दिया था तभी ये जो है वीक बन चुका था, तभी हमने बात की थी कि गिरावट आने की संभावना रह सकती है अगर ये लेवल को क्रॉस नहीं करता। सो अब यहाँ पर जो है इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। 1880 का प्राइस है पहला सपोर्ट एरिया, 1840 के आसपास का जोन, उसके बाद जो है तकरीबन 1780, उसके बाद 1750 और उसके बाद जो है 1700 रुपये के आसपास का सपोर्ट इसके अंदर दिख रहा है। रजिस्टेंस की बात करें, बाई चांस अगर इसके अंदर बाउंस बैक आता है तो पहला जैसे कि हमने बात की है तो ये 1930 के आसपास का रजिस्टेंस दिख रहा है। उसके बाद 2000 का लेवल, 2000 के लेवल को अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करें, फिर 2150, 2250 और 2500 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं। वैसे ये भी ना भूले कि यहाँ पर अगर देखें तो अच्छे वॉल्यूम रहा, इस लेवल के आसपास भी अच्छी बाइंग हुई थी और इस लेवल के आसपास भी अच्छी खासी डिलीवरी उठी थी, तो ये भी ना भूलें। अब यहाँ पर देखते हैं आगे अदानी पावर की बात। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो लोअर हाई यहाँ पर अगर देखें
और कहीं ना कहीं जो है एक लोअर लो की सिचुएशन भी बनी हुई है, एटलीस्ट लोअर हाई तो यहाँ पर बन ही रहा है। तो अब ये जो पैटर्न बनी हुई है इसका जो है ये यहाँ पर इस हाई को अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो ये पैटर्न का जो है ब्रेक जो है वह ब्रेकआउट हो सकता है। तब तक या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग नीचे जाने की संभावना, या तो फिर कंसोलिडेशन अभी भी रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ ये दिख रहा है। हालांकि ये जो लोअर हाई बन रहा था अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि इस हाई को यहाँ पर 3 बार इसने इस हाई बनाने की कोशिश की लेकिन ब्रेकआउट हो नहीं पा रहा। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी ट्रेडिंग विंडो जो है क्लोज आने की वो नोटिफिकेशन आ चुकी है, ये भी इसको देख सकते हैं अदानी पावर की। और यहाँ पर अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो लंबे चार्ट, तो यहाँ पर जो है हायर हाई और हायर लो की सिचुएशन कहीं ना कहीं वो जो है बनी हुई है अगर इस तरीके से देखें तो। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हाई है वो छोटे छोटे बन रहे थे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, लेकिन ये हाई एक साथ जो है ज़्यादा ही बन गया था 900 रुपये के आसपास का, शायद तब वो इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम की बात है। अब उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये अच्छा खासा हाई बना दिया तो जो होना चाहा वो हो चुका, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि अब ये कंसोलिडेशन जो चल रहा है थोड़ा सा लंबा चल सकता है। तो ये अभी क्या हो रहा है, रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नीचे में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं या ऊपर में बेचने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी ट्रेडर्स हैं उनकी बात है, जो भी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं उनकी बात है। या तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं वो अगर अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं। सपोर्ट और रजिस्टेंस क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे। फिलहाल हम देखें यहाँ पर बुलिंजर बैंक को तो 1600 नहीं बल्कि 616 इस लेवल के आसपास इसका सपोर्ट दिख रहा है। निचली लाइन वहाँ पर है। ऊपर में देखें तो अभी 700 के आसपास की इसकी मिडिल लाइन पहुंच चुकी है, और जो इसकी ऊपरी लाइन है पहले 800 के आसपास थी, अभी वो 775 के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये अभी एक रेंज दिख रही है, लेकिन इसके अंदर भी डेली और वीकली थोड़ा बहुत चेंजेस भी होता रहता है। फिलहाल हम यहाँ पर ज़रा देखें डेली चार्ट के ऊपर क्या है कि ये इसकी मिडिल लाइन है, वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है पिछले 3 दिनों से, 3 ट्रेडिंग सेशन से। अगर ये लेवल ब्रीच होता है नीचे की तरफ तो पहले तो ये 625 तक आने की संभावना रह सकती है, 620 625 उस लेवल के आसपास पिछली बार यहाँ पर और यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। अगर वो लेवल टूटता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। ऊपर में रजिस्टेंस जैसे कि अभी भी यहाँ पर देखें तो ये 680 685 के आसपास ही दिख रहा है। बुलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन भी वहीं पर है। अब यहाँ पर ज़रा देखें MACD का भी ब्रेक जो है एक बेरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है। अगर ये बेरिश क्रॉसओवर हुआ तो थोड़ी और गिरावट आने की संभावना रह सकती है। पहला बार कैसा बनता है वो भी देखना बनता है। साथ साथ 200 दिन का मूविंग एवरेज ये ना भूले 610 रुपये के आसपास है, यहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अगर 620 भी इसने तोड़ दिया तो ये लेवल जो है एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो थोड़ा और नीचे आने की संभावना रह सकती है। फिर 570 रुपये के आसपास का जोन जो है वहाँ पर भी इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। सो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। जब तक इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से रेंज बाउंड जो ट्रेड हो रहा है उसके अंदर भी जिनको भी ट्रेड करना है तो नीचे में खरीदने की और ऊपर में बेचने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस वापस से देख लेते हैं, एक समरी ले लेते हैं। 653 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया छोटा सा जो इसका दिख रहा है 640 के आसपास का जोन, उसके नीचे जैसे कि हमने देखा 620 से 610 का जोन, और उसके नीचे ये 600 रुपये के आसपास का जोन, क्योंकि ये एक राउंड फिगर नंबर है। अगर 600 टूटता है तो 570-75 के आसपास इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ये लेवल थोड़ा सा दूर है लेकिन ये जानकारी की बात है कि वहाँ पर भी सपोर्ट इसको मिल सकता है। रजिस्टेंस की बात करें, बाई चांस अगर रजिस्टेंस तेज़ी आती है, बाउंस बैक आता है जिसकी संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है, लेकिन फिर भी अगर एक बाउंस बैक आता है तो पहला इसका जो है एक रजिस्टेंस एरिया जो हो सकता है एक तो 675 से 680 का लेवल, उसके बाद जो है 700 से 720 का जोन, बस ये अभी नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं। ये लेवल अगर पार हो जाता है फिर इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। 750 से 800 तक भी जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये 700 720 यहाँ पर अगर आप देखेंगे अच्छा खासा इसने वहाँ पर रजिस्टेंस फेस किया था। अब देखते हैं अदानी विलमार को, तो यहाँ पर भी अगर देखें 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज जो है उसके आसपास ये जूझ रहा है। इसके नीचे ही कामकाज हो रहा है, यहाँ पर भी नीचे कामकाज हो रहा था, इसके ऊपर निकलने की कोशिश की लेकिन उसी के आसपास अभी इसने क्लोजिंग दी है। हालांकि ये जो हैमर जैसी कैंडल बनी ये भी थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव इशारा दे रही है, लेकिन इसके अंदर अभी क्या है कि सपोर्ट एरिया वो अभी भी करीब दिख रहा है। गिरावट की संभावना कम यहाँ पर दिख रही है, और अभी ज़्यादा तेज़ी क्यों नहीं आ रही है उसका भी एक जो है रीज़न हो सकता है, वो हम कल चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, कल इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है यहाँ पर पहले चार्ट की बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ट्रेडिंग विंडो क्लोज का जो है नोटिफिकेशन इसका भी आ चुका है। तो यहाँ पर हम देखें वीकली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी जो है एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। नीचे में 320, ऊपर में 400 रुपये, नीचे में जो है 280 290 के आसपास का जोन, ऊपर में 420 के आसपास का जोन। ये बड़ी है और छोटी रेंज अगर बात करें तो इसका सपोर्ट एरिया भी जो है यहीं दिख रहा है, एक तो 320 से लेकर 300 के आसपास का जोन। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है कि ये 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है, 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज और खास करके 9 वीक का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। बिल्कुल करीब है इसके ऊपर। ये फ्राइडे तक अगर क्लोजिंग दे दे तो इसके लिए अच्छा रह सकता है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि पिछली बार हिस्ट्री में अगर देखें लंबा चार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक
जब भी इसने ये 9 वीक के मूविंग एवरेज को पार किया, इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी आई। फिर यहाँ पर भी वही चीज़ हुई। जैसे ही ये 9 वीक के मूविंग एवरेज को पार किया, उसके बाद 400-420 के आसपास का इसने हाई बनाया, यहाँ पर भी उसी तरीके का हाई बनाया। फिर यहाँ पर एक बार जो है इसने ब्रेक किया था, उसके बाद 400 तक तो नहीं गया है, लेकिन 380 के आसपास गया था, 370-80 के आसपास। और यहाँ पर भी अभी रिसेंटली भी यही हुआ था। जैसे ही ये 9 वीक के मूविंग एवरेज को पार किया, फिर 400 रुपये के आसपास का हाई टच किया। तो ये लेवल अगर पार होता है तो फिर से एक स्ट्रेंथ जो है वो जो है वापस आ सकती है, फिर तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन तब तक के लिए या तो नीचे जाने की संभावना या तो कंसोलिडेशन रह सकता है इसके अंदर। लेकिन नीचे भी जैसे कि हमने बात की, सपोर्ट एरिया अभी भी इसका करीब दिख रहा है। ऑलरेडी 350 का प्राइस है, तो नीचे में अभी कई बार इसने 320 के आसपास सपोर्ट लिया और उसके नीचे ये 300 के आसपास सपोर्ट लेने की संभावना रह सकती है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा तेज़ी आई नहीं तो गिरावट की संभावना भी जो है ज़्यादा नहीं दिख रही है, ऐसा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर ज़रा देखें वीकली चार्ट के ऊपर जो बुलिंजर बैंक लगाया है, तो यहाँ पर 315 के आसपास की निचली लाइन दिख रही है, तो 320 के आसपास ही है, वहाँ पर सपोर्ट हो सकता है। और यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, मिडिल लाइन के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है पिछले 2 हफ्तों से। इस हफ्ते भी अगर देखें तो ये लाइन अगर क्रॉस हो जाती है तो यहाँ पर पहले तो ये 380 तक आ सकता है, उसके बाद 400 तक जाने की भी संभावना रह सकती है, क्योंकि अगर ये तेज़ी आती है तो हो सकता है कि ये जो लाइन है ऊपर कर्व लेना स्टार्ट कर सकती है। डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर ज़रा देखिए मिडल लाइन के आसपास ही आज जो है इसने रेजिस्टेंस फेस किया, आज नहीं बल्कि कल के दिन। और ये लाइन पार होती है तो 370 तक जाने की संभावना रह सकती है। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। इसकी भी जो निचली लाइन है बार बार उसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, अभी 338 यानी कि 340 के आसपास है। अब यहाँ पर ज़रा देखें तो MACD का एक बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। लेकिन ये कुछ लेवल्स को पार कर दे, जैसे कि हमने बात की, एक तो ये 360, 365 और 380 का लेवल, पहले 360-65 को भी अगर क्रॉस कर दे तो भी एक बुलिश क्रॉसओवर होने की जो है संभावना रह सकती है। उसके बाद 380 को क्रॉस कर दे, फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर ज़रा देखें बड़ी मूविंग एवरेजेस लगाई है, तो अभी हो क्या रहा है कि 200 दिन का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। ये भी एक अच्छा खासा अभी रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, साथ साथ एक 50 दिन का मूविंग एवरेज, दोनों ही पास अभी आ चुके हैं। तो पहले भी अगर देखें, एक तो वो 9 वीक का मूविंग एवरेज, साथ साथ ये मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज भी पार किया, उसके बाद एक अच्छी तेज़ी आई थी, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर ये बाउंस बैक दिया था। अभी यहाँ पर रिसेंटली इसको तोड़ा है, अभी नीचे कामकाज हो रहा है, तो अब इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो रही है, क्योंकि पिछली बार जो है यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो पहले का जो सपोर्ट था अब वो रजिस्ट्रेशन बन चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि कंसोलिडेशन हो, या तो इस लेवल को ब्रीच कर दे ऊपर की तरफ, तो इसके अंदर तेज़ी आ सकती है, वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, वो भी वॉल्यूम के साथ। अदरवाइज इसके अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है, थोड़ा वेट करने का यहाँ पर कर सकता है, मतलब कि वेट करना पड़ सकता है, ऐसा लग रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसके अंदर भी ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, FMCG सेक्टर के अंदर है। बाकी ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने बात की, अगर कुछ लेवल्स को पार कर दे तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, बाकी थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है, यानी कि नीचे जाने की संभावना रह सकती है। 350 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 340, उसके बाद जो है 320 का लेवल, उसके नीचे जो है तकरीबन 295 से लेकर 300 का लेवल। रजिस्ट्रेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर बाई चांस रजिस्ट्रेशन तेज़ी आती है तो पहले तो जो है कल का हाई यानी कि 355 से लेकर एक पूरी की पूरी रेंज की हम बात करेंगे, 355 से 365 पहला रजिस्ट्रेशन एरिया ये हो सकता है। अगर ये लेवल पार होता है फिर 380 से 385 का लेवल, ये दो इसके रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। और बड़ा रजिस्ट्रेशन कौन सा दिख रहा है, तो वो जो है 400 रुपये के आसपास का जोन, बस 400 को पार करें फिर इसके अंदर वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, वो एक बड़ा ब्रेकआउट भी आ सकता है, क्योंकि कई दिनों से जो है ये यहाँ पर इस तरीके से रेंज बाउंड जो है एक जोन में फंसा हुआ है। वीकली चार्ट के वजह से हमने देखा, ये तो डेली चार्ट है। सो कल इन तीनों के ऊपर वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।